निर्मलमचलंग सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। जो एक है, नित्य है, मल से रहित है, सभी के साक्षी भावों से परे हैं, तीनों गुणों से रहित हैं, उन गुरुदेव के चरण कमलों में मैं बारंबार नमन करती हूँ, मैं बारंबार नमन करती हूँ, मैं बारंबार नमन करती हूँ। बोलिए परम पूजनीय परम श्रद्धेय गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। प्रभु के सानिध्य में उपस्थित कथा रस के पिपासु, आप गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की महती अनुकंपा से श्रीमद् भागवत महापुराण में निहित आध्यात्मिक प्रसंगों को श्रवण कर रहे हैं। जिस प्रकार से परीक्षित जी श्री सुखदेव मुनि महाराज जी के श्री चरणों में अध्यासीन होकर प्रभु की महिमा को श्रवण कर रहे हैं, वह परमात्मा, वह ईश्वर जिसे कृपा सिंधु, भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल इत्यादि नामों से संबोधित किया गया है। हर कहते हैं कि अगर पहाड़ों पर जितने वृक्ष है, हो सकता है कि कोई उनकी गिनती कर ले। आकाश में जितने नक्षत्र हैं, कोई उनकी गिनती कर सकता है, मिट्टी के कणों को भी गिन सकता है। लेकिन हे परमेश्वर, हे सर्वेश्वर, आपके गुणों का व्याख्यान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपकी महिमा शब्दातीत व वर्णातीत है। और प्रभु, आपके लिए कोई उपमा भी नहीं है, क्योंकि जहाँ पर उपमा लग जाती है वहाँ पर छोटापन आ जाता है। और प्रभु, आप में तो कहीं पर भी कोई छोटापन नहीं है, आप तो संपूर्ण हैं, पूर्ण है आप तो। इसलिए प्रभु, आपके प्रेम के लिए, आपकी महिमा के लिए कोई उपमा है ही नहीं। लोग कहते हैं कि प्रभु तुम सूर्य जैसे हो। वो कहते हैं कि जब सूर्य उदित होता है तो अंधकार नष्ट हो जाता है, सरोवरों में कमल खिल जाते हैं, पक्षी चहचहाने लग जाते हैं। लेकिन प्रभु, मैं आपको सूर्य की उपाधि भी नहीं दे सकता हूँ। वो इसलिए प्रभु, ये सत्य है कि आप सूर्य की तरह हैं। आप मेरे जीवन में आए, आपने मेरे अज्ञानता से भरे हुए जीवन में ज्ञान की ज्योति जला दी, मुझे असत्य मार्ग से निकाल कर सत्य मार्ग की ओर अग्रसर कर दिया। लेकिन मैं आपको सूर्य नहीं कह सकता हो। जानते हो प्रभु किस लिए? प्रभु, जब वही सूर्य ग्रीष्म ऋतु में चमकता है तो सभी को ताप पहुंचाता है, उस ताप से लोगों को कष्ट होता है। लेकिन हे करुणा के सागर, हे दया के सागर, आपके प्रेम में कहीं भी कोई ताप नहीं है। प्रभु, आपके प्रेम में इतनी शीतलता है, इतनी शीतलता है कि त्रय ताप से संतप्त जीव जब आपकी शरण में आता है तो प्रभु वो भी शीतल हो जाता है आपके प्रेम को पाकर। प्रभु, जब जब भक्तों ने तुझे पुकारा, आपने उनका कल्याण ही किया है। भरी सभा में आपने द्रौपदी की लाज रखी, पांडवों की लाज रखी, अजामिल को बचा लिया। प्रभु, हे प्रभु, जब जब भी आपके भक्त पुकारते हैं,
आप अपने भक्तों को प्रेमादान देने के लिए पहुंच जाते हैं और धर्म की स्थापना कर देते हैं। ऐसी महान है हमारे प्रभु, ऐसे विशाल व्यक्तित्व के स्वामी कि वेदों ने भी नेति नेति कह दिया उनके लिए। और श्री सुखदेव मुनि महाराज जी के श्री चरणों में बैठकर राजा परीक्षित जी प्रभु की इन गाथाओं को श्रवण कर रहे हैं, प्रभु की महिमा को श्रवण कर रहे हैं। राजा परीक्षित जी श्री सुखदेव मुनि महाराज जी से यह कहते हैं कि आप मुझे सविस्तार गजेंद्र और ग्रह की गाथा को श्रवण करवाइए। श्री सुखदेव मुनि महाराज जी बड़े विस्तार के साथ गजेंद्र और ग्रह की गाथा राजा परीक्षित जी के समक्ष रखते हैं। और इसी अष्टम स्कंद में गजेंद्र के उद्धार की गाथा भी आती है कि जब ग्रह ने उसके पांव को सरोवर में पकड़ लिया और उसके अपने ही बच्चे, उसकी हथनियां जब उसका साथ छोड़कर चले गई, तो गजेंद्र प्रभु के आगे प्रार्थना करता है, हे प्रभु, अब इस संसार में मेरा तेरे अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं है, तू आकर मेरी सहायता कर, तू मुझे इस ग्रह के चंगुल से मुक्त कर दे। और प्रभु गजेंद्र को ग्रह के चंगुल से जब मुक्त करने के लिए वहां पहुंचे, तो ग्रह ने जब गजेंद्र का पांव नहीं छोड़ा तो प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा पहले ग्रह का उद्धार किया और फिर गजेंद्र का। और इसी अष्टम स्कंद के चौथे अध्याय में वर्णन आता है गजेंद्र और ग्रह के पूर्व जन्म की गाथाओं का। तदुपरांत राजा परीक्षित जी श्री सुखदेव मुनि महाराज जी से कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझ पर बड़ा ही अनुकंपा की है, जो आप मुझे प्रभु की कथा का रसा स्वादन करवा रहे हैं। मैं जैसे जैसे प्रभु की कथा को श्रवण कर रहा हूँ, मेरे संतप्त हृदय को शीतलता मिल रही है। और मिले भी क्यों ना, चिरकाल से मैं संसार की ज्वालाओं से दधक रहा था। आप जैसे संत महापुरुष का सानिध्य प्रपन्न कर मेरा जीवन कृतार्थ हो गया है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप मुझे यह बताइए कि हमारे नारायण ने सागर मंथन क्यों करवाया और प्रभु को कश्यप रूप क्यों धारण करना पड़ा, और किस प्रकार से प्रभु ने देवताओं को अमृत का पान करवाया और प्रभु को मोहिनी रूप क्यों धारण करना पड़ा। सब विस्तार इस प्रसंग को मुझे कहिए। जैसे ही राजा परीक्षित जी ने श्री सुखदेव मुनि महाराज जी के श्री चरणों में यह प्रार्थना की, राजा परीक्षित जी की बात सुनकर श्री सुखदेव मुनि महाराज जी मुस्कुरा पड़ते हैं और कहने लगे, अवश्य राजन, हम आपको प्रभु की यह लीला भी जरूर सुनाएंगे। वह बताते हैं कि एक बार जब दुर्वासा ऋषि जी प्रभु का दर्शन करने के लिए बैकुंठ धाम गए, तो प्रभु आज इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने अपने गले में जो वैजयंती माला धारण की थी वो दुर्वासा ऋषि की ओर लौटा दी। और जैसे ही उस प्रसाद को, उस माला को दुर्वासा ऋषि जी ने अपने हाथों में पाया तो प्रसन्न हो गया। आज उन्हें लगा कि जैसे मेरी झोली में कुबेर का खजाना आन पड़ा हो। वो अत्यंत हर्षित हुए और हाथ जोड़ते हुए कहने लगे, अरे नारायण, आज तो आप बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं। नारायण ने हंसते हुए कहा, अरे ऋषि श्रेष्ठ, हम तो अपने भक्तों के कारण सदैव ही प्रसन्न रहते हैं। दुर्वासा ऋषि जी प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु का दर्शन करते हैं। तदुपरांत उनके श्री चरणों में प्रणाम करके वो वहां से चल पड़ते हैं। मार्ग में दुर्वासा ऋषि जी की भेंट देवराज इंद्र के साथ होती है, जो ऐरावत हाथी पर सवार था। जैसे ही उसने दुर्वासा ऋषि जी को देखा, वो अपने हाथी से नीचे उतरता है और उन्हें प्रणाम करता है। दुर्वासा ऋषि जी इतने प्रसन्न है कि एकाएक कहने लगे, हे देवराज इंद्र, क्या आप हमसे यह नहीं पूछेंगे कि हम कहां से आ रहे हैं? इंद्र ने कहा, आप ही बता दीजिए कहां से आ रहे हैं। उन्होंने कहा, देवराज इंद्र, हम प्रभु का दर्शन करने के लिए बैकुंठ धाम गए थे। जानते हो, आज मेरे नारायण बड़े प्रसन्न थे।
इतने प्रसन्न कि उन्होंने अपने गले की माला उतार कर मेरी झोली में डाल दी। देखो, मुझे आज प्रभु का ये प्रसाद मिला है, और प्रभु अगर प्रसाद दे तो उसे तो बांट कर ही खाना चाहिए ना, उसे सब में वितरित कर देना चाहिए। मैंने इस माला को स्वीकार किया, अब इस माला को तुम भी स्वीकार करो, ये प्रभु का प्रसाद है। देवराज इंद्र ने प्रभु के उस वैजयंती माला को ले तो लिया, लेकिन जितनी श्रद्धा भावना से दुर्वासा ऋषि जी ने उसे ग्रहण किया था, उतनी श्रद्धा भावना से ग्रहण नहीं किया, और इंद्र ने वह वैजयंती माला अपने हाथी के गले में डाल दी। जैसे ही हाथी के गले में डाली तो हाथी जो था ही चंचल स्वभाव का, उसने अपनी सूंड से उस माला को उतारा और अपने पांव के तले कुचल डाला। यह सारा दृश्य दुर्वासा ऋषि जी अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि मेरे प्रभु के प्रसाद का इस प्रकार से अपमान। ये इंद्र अपने पद में चूर हो चुका है, इसे अपने पद का बड़ा अहंकार है ना। तभी एकदम से कहने लगे, हे देवराज इंद्र, ये प्रभु का प्रसाद था, प्रभु का प्रसाद, और ये प्रसाद मैंने तुम्हें भेंट स्वरूप दिया था, और तुमने प्रभु के प्रसाद का इस प्रकार से निरादर किया। तुम्हें अपने पद का बड़ा अहंकार है ना, तो जाओ देवराज इंद्र, मैं तुम्हें ये शाप देता हूँ कि तुम शीघ्र ही लक्ष्मीहीन हो जाओगे, लक्ष्मीहीन हो जाओगे। और दुर्वासा ऋषि जी के शाप को लगते हुए देर न लगी। दैत्यों और असुरों ने देवराज की नगरी पर आक्रमण कर दिया, और देवराज इंद्र दर बदर की ठोकरें खाने लग गया। और इधर समस्त देवता गण देवराज के साथ ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं, और ब्रह्मा जी के श्री चरणों में जाकर प्रार्थना करते हैं कि हे ब्रह्मदेव, दैत्य और असुरों ने हमारी नगरी पर आधिपत्य स्थापित कर लिया है, अब हम कहाँ जाएं? आप ही हमारा मार्ग प्रशस्त कीजिए कि हमें हमारा साम्राज्य कैसे मिल सकता है। उस समय ब्रह्मा जी कहने लगे कि ये समय आपके अनुकूल नहीं है, आओ हम सब प्रभु के आगे प्रार्थना करते हैं। समस्त देवता गण ब्रह्मा जी के नेतृत्व में श्री हरि के आगे प्रार्थना करते हैं, प्रभु को पुकारते हैं। और जैसे ही प्रभु को पुकारा तो हमारे नारायण उनके बीच में आकर प्रकट हो जाते हैं, वहां पर प्रभु का प्रादुर्भाव होता है। समस्त देवताओं ने जैसे ही प्रभु को देखा, करबद्ध होकर उन्हें प्रणाम किया। देवराज इंद्र ने अपनी समस्या प्रभु के श्री चरणों में रखी तो प्रभु कहने लगे, हे देवराज इंद्र, यह समय आपके अनुकूल नहीं है, इस समय आपके प्रतिकूल चल रहा है, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप सागर मंथन करें। सागर मंथन करने के लिए मैं आपको मद्रांचल पर्वत की मथानी प्रदान करूंगा, वासुकी नाग की डोर प्रदान करूंगा, लेकिन हे देवराज, उससे पहले आपको कुछ कार्य संपन्न करने होंगे। आप औषधियों और लताओं इत्यादि को सागर की अतल गहराइयों में डाल दीजिएगा। और देवराज इंद्र, यह भी याद रखिए, जब आप सागर मंथन करेंगे तो उसमें से हलाहल विष निकलेगा, लेकिन भयभीत मत होना, सागर मंथन को वहीं पर छोड़ मत देना। उस सागर की अतल गहराइयों में से अनेकों रत्न भी बाहर आएंगे, लेकिन इंद्र, उनको प्राप्त करने के लिए लालच मत करना, लोभ मत करना। अगर कोई वस्तु मिल जाए तो ठीक है, अगर ना मिली तो उसी में संतुष्ट हो जाना। लेकिन देवराज, सागर मंथन करने के लिए एक समस्या है। देवराज ने कहा, प्रभु समस्या? कैसी समस्या? कहने लगे, देवराज इंद्र, जिस प्रकार से दधि मंथन करने के लिए 2 हाथों की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से सागर मंथन करने के लिए 2 दलों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देवराज इंद्र कहने लगा, तो प्रभु हम देवतागण पर्याप्त है, हम आधे देवता एक पक्ष में हो जाएंगे, आधे दूसरे पक्ष में हो जाएंगे, और हम मिलकर सागर मंथन कर लेंगे। प्रभु ने हंसते हुए कहा, देवराज, ये सागर मंथन है, सागर मंथन, कोई दधी का मंथन करने नहीं जा रहे हैं आप। इसलिए सागर मंथन करने के लिए आपको दैत्यों के साथ संधि करनी पड़ेगी। इसलिए आप संधि प्रस्ताव लेकर दैत्यों और असुरों के पास जाएं। देवराज इंद्र कहने लगा, प्रभु उसकी क्या आवश्यकता है, वो तो हमारे शत्रु हैं,
प्रभु कहने लगे, जरूरत पड़ने पर शत्रु को भी अपना मित्र बनाया जा सकता है देवराज, इसलिए यह संधि प्रस्ताव लेकर तुम राजा बलि के पास जाओ। प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए देवराज इंद्र उस संधि प्रस्ताव को लेकर राजा बलि के पास जाता है, और राजा बलि ने भी सहर्ष इस संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, और समस्त दैत्य असुर व देवता गण सागर के तट पर पहुंच जाते हैं। भगवान अपनी कृपा के द्वारा मद्रांचल पर्वत को सागर के मध्य में स्थापित करते हैं, वासुकी नाग की डोर उन्हें प्रदान करते हैं, और इधर समस्त दैत्य और असुर उन्होंने देखा कि देवता गण है वो वासु के मुख की ओर खड़े हुए हैं। और उस समय दैत्य और असुरों के जो सेनापति थे उन्होंने एकदम से कहा, हे देवराजेंद्र, तुम हमें तुच्छ समझते हो इसलिए हमें वासु की पूंछ की ओर खड़ा कर रहे हो? अरे ये तो उसका निकृष्ट भाग है, हम वासु की पूंछ को नहीं पकड़ेंगे। अगर तुम हमसे सागर मंथन करवाना चाहते हो तो हमें वासु के मुख की ओर खड़ा करो। प्रभु ने देवताओं को इशारा किया कि जैसा यह कह रहे हैं वैसा ही करो। देवताओं ने प्रभु का इशारा पाते ही वह वासु के पूंछ की ओर चले गए, क्योंकि नारायण यह जानते थे कि जब वासु को खींचा जाएगा उस समय वासु अपने मुख से हलाहल विष को उगलेगा, और उस विष के प्रभाव को यह देवतागण सहन नहीं कर पाएंगे और धराशाही होकर गिर जाएंगे। और उस समय प्रभु का इशारा पाते ही पुनः देवताओं और दैत्यों ने सागर मंथन करना आरंभ कर दिया। इधर से देवता लोग खींच रहे हैं, इधर से दैत्य और असुर खींच रहे हैं, लेकिन मद्रांचल पर्वत को नीचे कोई आधार ना मिलने के कारण मद्रांचल पर्वत स्थिर नहीं हो पा रहा था, वह डावाडोल होता चला जा रहा था। देवताओं ने देखा अगर मद्रांचल पर्वत इसी प्रकार से डावाडोल होता रहा तो हम सागर मंथन कैसे करेंगे। उन्होंने श्री हरि के आगे प्रार्थना की, और श्री हरि ने देखा कि हाँ, सागर मंथन को कोई आधार प्राप्त नहीं है। तो तभी हमारे प्रभु क्या करते हैं, कश्यप रूप धारण करते हैं और सागर की अतल गहराइयों में जाते हैं और मद्रांचल पर्वत को अपनी पीठ के ऊपर धारण कर लेते हैं। तो बोलिए भगवान कश्यप की जय। प्रभु ने उस मद्रांचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर ली, और फिर दबाव के रूप में वो मद्रांचल पर्वत के ऊपर स्थित करते हैं। आधार के रूप में उन्होंने कश्यप रूप धारण किया और अपनी शक्ति व समस्त देवताओं को भी देते हैं, और देवताओं के पक्ष में होकर वह सागर मंथन करना आरंभ कर देते हैं। कितनी देर तक सागर मंथन करते रहे, तभी क्या हुआ, सागर की अतल गहराइयों में से हलाहल विष निकलता है। ऐसा हलाहल विष जो सर्वत्र फैलने लग जाता है। उसके संपर्क में जो भी कोई आ रहा था वह मूर्छित होकर गिरता चला जा रहा था। इधर सर्वत्र दिशाओं में जब हलाहल विष फैलने लग गया, इधर समस्त देवतागण, दैत्य और असुर चिंतित हो गए। अगर इसी प्रकार से यह विष सर्वत्र फैलता रहा तो हम सागर मंथन कैसे करेंगे, हम उस अमृत की प्राप्ति कैसे करेंगे जिस अमृत की प्राप्ति करने के लिए हम ये सागर मंथन कर रहे हैं। तब देवताओं ने भगवान भोलेनाथ जी को याद किया, हाथ जोड़ते हुए कहा, हे सदाशिव, हे देवों के देव महादेव, देखिए आपकी सृष्टि पर संकट आ गया है। प्रभु शीघ्र आकर इस हलाहल विष का पान कीजिए। और इधर भगवान शिव माँ उमा से कहते हैं, हे उमे, मेरी सृष्टि पर संकट आ गया है और अपनी सृष्टि की रक्षा करने के लिए मुझे उस हलाहल विष का पान करना पड़ेगा। और हमारे भोलेनाथ जी वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ से हलाहल विष निकल रहा था। उस हलाहल विष को उन्होंने अपने हाथों में लिया, अपने मुख को लगाया, और हमारे प्रभु ने उस हलाहल विष का पान कर लिया। लेकिन विष का पान इस प्रकार से भगवत प्रेमियों हमारे प्रभु ने किया कि विष की एक भी बूंद को उन्होंने अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया, और सारे के सारे विष को उन्होंने कंठ में स्थापित कर लिया। जब कंठ में स्थापित किया तो उनका कंठ नीले रंग का हो गया, और भक्तों ने हमारे सदाशिव का एक और नाम डाल दिया। और आज हम अपने प्रभु को क्या कहते हैं, नीलकंठ भगवान। तो बोलिए नीलकंठ भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। प्रभु ने हलाहल विष का जब पान कर लिया तो नारायण देख रहे थे। उन्होंने कहा, अरे वाह भोलेनाथ जी, सारे विष का पान कर गए और नशा आपको तब भी नहीं हुआ। और इधर भोलेनाथ जी ने भी
हंसते हुए ही प्रभु को कहा, अरे नारायण, जिसने आपके नाम रूपी नशे का पान कर लिया हो प्रभु, उसे ये संसारिक नशे फिर भाते नहीं है। मैं तो हमेशा आपके नाम रूपी नशे का पान करता हूँ और अंदर नित्य प्रतिदिन आपका दर्शन करता हूँ। कितनी सुंदर बात कह दी भोलेनाथ जी ने। भगवान भोलेनाथ जी ने भी विष का पान किया और उसके बाद सागर मंथन पुनः आरंभ हो जाता है। जब सागर मंथन पुनः आरंभ हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकलती है जो ऋषियों को प्रदान कर दी गई। उच्चश्र अश्व निकला जिसे राजा बलि ने धारण किया। ऐरावत हाथी निकला जिसे देवराज इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली जिसे प्रभु ने अपने वृक्ष स्थल पर धारण किया। कल्प वृक्ष निकला जिसने स्वर्ग की शोभा को बढ़ाया। अनेकों अप्सराएं निकली जो स्वर्ग को भेज दी गई। वरुण देवी निकली जिसे राजा बलि ने धारण किया और उसके बाद उस सागर की अतल गहराइयों में से माँ लक्ष्मी प्रकट होती है। और जैसे ही माँ लक्ष्मी प्रकट हुई तो उनके हाथों में कमलों की माला थी। लक्ष्मी देवी सोच रही है कि अब मैं किसका वरण करूं, तो उसकी नजर नारायण पर पड़ती है। जैसे ही नारायण पर पड़े और लक्ष्मी जी ने देखा, अरे यही सर्व गुणों से संपन्न है, और कमलों की उस वरमाला को प्रभु के गले में डाल देती है और लक्ष्मी नारायण की हो जाती है। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। आज लक्ष्मी जी ने नारायण जी का चयन कर लिया। नारायण ने उसे नहीं पुकारा, खुद लक्ष्मी नारायण के पास चले कर गई और लक्ष्मी प्रभु के चरणों की दासी बन गई। लेकिन समाज की विडंबना देखिए, जो लक्ष्मी नारायण के चरणों की दासी है, आज लोग उस लक्ष्मी के पीछे दौड़ रहे हैं लेकिन नारायण को छोड़ बैठे हैं। नारायण को कोई अपने जीवन में याद ही नहीं करा, उसको पाने की चेष्टा ही नहीं करा, उसके दर्शनों की अभिप्सा उसके अंतःकरण में उठे ही नहीं रही। महापुरुष कहते हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, हे इंसान, अगर अपने जीवन में नारायण को प्राप्त कर लेगा, नारायण का दर्शन कर लेगा, जहां नारायण का वास होता है तो लक्ष्मी वहां खुद ही वास करने के लिए आ जाती है, उसे फिर बुलाना नहीं पड़ता है।